यार आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को टैकल कर लिया था। अब हमें एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 को टैकल करना है। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 टैकल करना बहुत ईजी है और इस क्वेश्चन को मैं आपको देखो ट्रिक के द्वारा ही बताऊँगा और वैसे ही बताऊँगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा दूंगा, जिससे देखो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि रटना है। रटो नहीं, सीखो कुछ अलग करके। तो हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना है बिल्कुल इजी तरीके से। आप कभी भी इसको क्वेश्चन गलत नहीं करके आओ पेपर में, ये मेरी गारंटी है 101%। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये कभी भी आप ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका एग्जाम ऐसा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रिक यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह लगेगा। आप कहोगे सर आपको क्वेश्चन में ही लग रहा है, नहीं, आप कौन सा भी करके देखना क्वेश्चन, यदि ना लगे तो आप कहना। ठीक है, कौन सा भी क्वेश्चन है सभी में लगेगा बाकायदा। आप ये ना मत सोचना कि ये हमारे यानी या ये क्वेश्चन में लग रहा है, ये सब ऑन यूनिवर्सल है, सब जगह ही लगेगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसको बताऊंगा। देखो तो सबसे पहले लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें 5 ऐसे रैशनल नंबर निकालना है किसके बीच में, 1 and 2। और आपको पता होगा कि इफ एनी टू रैशनल नंबर वी फाइंड आ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। हम दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अनंत, ऐसा क्यों बोला सर? इन दो नंबर को सर बीच में कोई आते ही नहीं सर, 1 2 3। सर आप क्या बोल रहे हैं सर, हमें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, क्यों इनफाइनाइट निकाल सकते हैं? अच्छा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप पूरा क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इफ एनी टू रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, कितने नंबर निकाल सकते हैं हम? इनफाइनाइट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, बिल्कुल इजी तरीके से। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। यही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये ओटीओ में पूछ ले, मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, बताओ इफ एनी टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड द नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर। कितने फाइंड कर सकते हो हम? इसके इनफाइनाइट नंबर, कितने? अनंत। हिंदी बोले तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, क्यों? अब वो हम पता कर लेंगे कैसे। ठीक है, देखो ये बात आप क्लियर हो गई होगी। देखो हमें अब अनंत की बात चल रही है, पर निकालने कितने हैं? 5। अनंत की बात चल रही है, इनफाइनाइट की बात चल रही है, पर हमें निकालने कितने हैं? 5। और किन के बीच में निकालने हैं? 1 and 2। किसके बीच में? 1 and 2। इन दो नंबरों के बीच में निकालना है, 1 and 2 के बीच में। ओनली 5 पूछ रहा है वो भैया, इनफाइनाइट से उसे मतलब नहीं है, बस हमें तो सिर्फ 5 से मतलब है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसके बारे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 1 and 2 के बीच में निकालना है कितने? 5। ठीक है, अच्छा देखो आपको पता है कि रैशनल नंबर निकालना है, तो पहले तो इसे रैशनल नंबर बनाओ। आपको पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता होगा। तो पहले तो ये p/q के फॉर्म में नहीं है, मतलब कि अपॉन या बोलो बटे के फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं। जो सी लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है क्या, या तो फ्रैक्शन बोल लो या अपॉन फॉर्म बोल लो। ठीक है, या हिंदी मीडियम वालों के भिन्न रूप बोल लो, भिन्न सब भिन्न एक दुनिया में। दैट्स द पावर्स ऑफ यूनिक्स इन द वर्ल्ड्स डिफरेंसेस। आपकी जो पावर्स है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, वर्ल्ड में डिफरेंस पाई जाती हैं। ठीक है, वो इसी प्रकार हमें यहाँ का, तो हमें इनको फ्रैक्शन बनाना। देखो तो मैंने क्या कर दिया, 1। आपको पता होगा कि हर एक नंबर के डिविजन में 1 तो होता ही है, यानी ये 1 है वो एवरी नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गया सर कि 1 हमने नीचे मान लिया। ठीक है, इतना तो आप करना ही करना है। यदि नहीं, जब पहले से फ्रैक्शन में हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पहले से ही 5/2/7 दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, पहले से दिया हो तो हमें कुछ करना ही नहीं है, पर यहाँ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर लिया। अब मेरी ट्रिक याद करो, क्या है मेरी ट्रिक? देखो पहले मेरा ट्रिक सुन लो, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहले आप ट्रिक देख लो, उसके बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक और बात सुन लो मेरी, आपके जो सर पढ़ाएंगे, यानी आपने और कहीं पढ़ा होगा, वो आंसर मेरे आंसर से बिल्कुल डिफरेंट होगा और उनका डिफरेंट आंसर मेरे डिफरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करेगा।
उनका आंसर मुझसे बिल्कुल अलग ही होगा। उनका आंसर जो निकालेंगे वो भी सही होगा, मैं निकालूंगा वो भी 101% श्योर होगा, सही होगा। मैं आपको प्रूफ दूंगा इस बात का कि मेरा आंसर सही है, बिल्कुल मैं इस बात का आपको प्रूफ दूंगा कि मेरा आंसर सही है। पर सर हम अब फिर सर वो तो करवा दे, पर वो करवाते हैं आपको, सिखाते नहीं है, आपको रटा देते हैं ऐसा ऐसा करना है। मैं आपको सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। देखो टेक्स्ट क्या है, आपको सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसा करना है, सेम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर को सेम करना है, ओके सर। फिर या आप बोलो इसको हर को समान करना है, ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हो हर को समान करना है, इंग्लिश हिंदी मीडियम, हर को समान करना है, ठीक है, हर को समान करना है। एक बात क्लियर हो गई, यानी डिनोमिनेटर को सेम करना है आपको। तो भाई हमने पहला काम कर चुके हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, दोनों के 1 के नीचे भी 1 है और 2 के नीचे भी 1 है, यानी कि 2 के बटे में भी 1 है, 2 के फ्रैक्शन, ये सॉरी आप बोल सकते हो 2/1 है, 1/1 है, ठीक है, हमने कर लिया ये बात। दूसरी आप क्या, हमेशा पहली तो बात ये ध्यान रखनी है डिनोमिनेटर सेम, ये मोल सबसे फर्स्ट स्टेप यही है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। यदि हमारा हर समान नहीं होगा तब तक हमारा सवाल आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि हमें सबसे फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारे डिनोमिनेटर को सेम करना। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको देखो ये तो पहले से ही सेम दिए हैं, ये ईश्वर की कृपा से पहले ही सेम है, तो हमें उसके बाद दूसरा यदि सेम नहीं है तो हम सेम बनाना भी जानते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। दूसरी बात आपको फिर क्या करनी है, जितने नंबर पूछे, जितने नंबर आपसे बिटवीन में निकलवाए, बिटवीन में निकलवाए, निकालने हो या निकलवाए की बात होता है, ठीक है, निकलवाए, ठीक है, उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा नंबर लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। देखो कैसे कराना है, देखो मैंने पहली बात तो ये बोला था आपको, सबसे पहली बात ये है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ट्रिक के लिए यही सबसे फर्स्ट स्टेप है। आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो हमारा हर जो सवाल है वो इजी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कि उसका डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। अब सर मान लो सर आपने तो बोल दिया डिनोमिनेटर सेम बनाओ, यहाँ पहले से सेम है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मान लो ऐसा सवाल हमारे सामने आ गया सर कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, फिर क्या करें। देखो मान लो मैं आपके सामने एक सवाल अलग से बना रहा हूँ, इन दोनों नंबरों के बीच में हमें ये नंबर निकाल, सॉरी ये मान लो आप छोटा सा मान लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने बोला आपसे कि ये मान लो आपके में ये है, ये इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है सर। अब हम क्या करें सर, यहाँ तो सर आपकी ट्रिक फेल हो गई। मैंने बोला ये ट्रिक यूनिवर्सल है, ये कभी भी फेल हो ही नहीं सकती। तो आपको क्या कराना है, देखो हमें सर इनका पहला तो स्टेप सर यही है, डिनोमिनेटर सेम करना है। अब सर डिनोमिनेटर हम सेम कैसे करें सर, हमारे सर बोलते हैं अपने मन से ऐसा नंबर सोचो, इसमें अलग से मल्टीप्लाई कराओ, इसमें अलग से कराओ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, सिंपल सा बोलूँगा, आपको वही ट्रिक याद करनी है। देखो इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर भी करा दो और नीचे भी करा दो। क्या, इस वाले नंबर का आपको देखो इसको सेम करना है, इस वाले इसका तीर इधर चलाओ, यानी इसको मल्टीप्लाई इधर करा दो ऊपर और नीचे, ठीक है सर। देखो हमने करा दिया 4 × 4 और 3 × 4, ठीक है सर, एंड लिख दिया सर। फिर क्या करना है, फिर इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर भी करा दो और नीचे भी करा दो। देखो ऐसे ऐसे उल्टे तीर चलाने, सीधे धड़ाक ऊपर नीचे, ठीक है। तो करा दो 5 × 3 और 3 × 4, 3 × 4। क्या समझे आप, क्या कराना है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, हमेशा ये ट्रिक लगानी है। इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करा दो हमेशा। और एक में नहीं कराना, आप बोलोगे 4 का 4 में, नहीं 4 का 4 में के साथ साथ 3 में भी कराना है, दोनों में ही कराना है, ऊपर नीचे, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कराना है, ऊपर नीचे। फिर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ करा दिया। इतना कराने के बाद देखो जरा, 4 4 या 16, 4 3 या 12, यानी 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया हमारा। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यानी कि
5 3 या 15 और 3 4 या 12। ये हमारा यहाँ तक देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे सर, हमारा मेन टारगेट था डिनोमिनेटर को सेम करना, वो हमारा सर हो चुका है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, कोई भी क्वेश्चन हो उसका डिनोमिनेटर सेम करना हो तो बहुत ईजी तरीका है, उसको ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। सर एक और दिखाओ सर, हमें एक और थोड़ा कॉन्सेप्ट में सर अभी भी थोड़ा डाउट सा आ रहा है सर। एक और नंबर, ठीक है, लो मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया ना 8/3 एंड 5/7, ठीक है सर। हमारे यहाँ तो सर यहाँ भी सर अलग अलग डिनोमिनेटर है, हमें सर इनका क्लियर करना है डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। देखो आपको वही ट्रिक लगानी है, यहाँ का मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई नीचे करा दो। तो 8 का 7 में भी कराना है और 3 का 7 में भी कराना है, एंड लिख दो, ठीक है। 5 का 3 में भी कराना है और 3 का 7 में भी कराना है। यहाँ तक बात सर हमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अच्छी तरीके से, ठीक है सर। देखो 8 7 या 56, 8 3 या 21 एंड आप सॉरी हाँ देखो मैंने बताया था इसका इसमें करा दिया, आप 3 का भी कराना है ऊपर और नीचे, ठीक है। ये हमने सर पहले करा रखा था, ठीक है। और 5 3 या 15 और 8 3 7 3 या 21, सर यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके में ऐसे ही आएगा, एक तो डिनोमिनेटर सेम देगा और एक नहीं देगा। सेम दे दिया तो काम कुछ करना ही नहीं है, सेम है तो कुछ करना नहीं है, सीधा सेकंड स्टेप है। यदि सेम है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सेकंड स्टेप। और यदि सेम नहीं है तो पहले फर्स्ट स्टेप को आपको गुजरना ही पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप्स आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो ईश्वरी कृपा से पहले ही हमारे क्वेश्चन में पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है, देखो जरा। अच्छा देखो इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। देखो अब हमें क्या करना है, अब देखो मैंने बताया डिनोमिनेटर सेम पहले से ही है। फिर दूसरा क्या था, जो नंबर लेते हैं उससे एक ज़्यादा, ठीक है। कितने पूछे हमसे, 5 पूछे तो हमें लेना है 6। कितने पूछे, 5, तो हमें लेना है 1 + 6, 6 को लेना है। यदि 8 पूछे होते तो एक जोड़ के 9 को लेते हम। 10 पूछे होते तो 11 को लेते। समझ में आ गया, एक ज़्यादा। यदि आपसे 5 पूछा है तो 6 को लेना है, 8 पूछा है तो 9 को लेना है, 10 पूछा है तो 11, एक ज़्यादा नंबर लेना। हमें पूछा है 5 तो हमें 6 को लेना है। 6 सर हमने ले लिया। अब आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 6 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है सर। ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। आप इतना ही लिख लो शॉर्ट, ठीक है। देखो आपने इतना लिख लिया, ठीक है। यानी कि आप लोगों अंश व हर में 6 से गुणा कराने पर, ठीक है, हर, ओके। क्या लिखोगे, अंश व हर में 6 से गुणा कराने पर, ठीक है। अब ठीक है, ये तो हमारा हो गया। देखो कराओ मल्टीप्लाई, 1 6, 1 1 जा 6, ठीक है। इधर भी करा दिया सर हमने, ऊपर और नीचे, इधर भी करा दो। 2 × 6, 2 × 6 और 1 × 6, ठीक है। कर को 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 का 12 और 6, ठीक सर। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर, हमारा सर क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। देखो सर हमने सर मेन काम हमारा था, डिनोमिनेटर भी सेम चल रहा है, हमने आगे कर लिया। पहला स्टेप आपको याद रखना है, डिनोमिनेटर को सेम करना। दूसरा स्टेप आपको क्या याद रखना है, दूसरा स्टेप आपको ये याद रखना है हमेशा कि जितना पूछे उससे ज़्यादा एक नंबर लेके मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करा दो। सर हमने करा दिया। देखो अब आपका आंसर हो चुका है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, देखो 6 से आगे आपको नंबर बढ़ाना है, कहाँ तक, 12 तक, ठीक है। करो देखो 6 1 जा 6, ठीक है। 6 के बाद कितना आएगा, 7/6, फिर आएगा 8/6, फिर आएगा 9/6, फिर आएगा 10/6, फिर आएगा 11/6 और फिर आएगा 12/6, ठीक है सर। ये सर वो सर 5 आ गए हमारे। देखो ये आ गए 5 नंबर भाई। देखो 6/6 तो ये रहा पूरा सेम, ठीक है सर। और 12/12 ये रहा सर पूरा। तो इन दोनों के बीच में जो 5 संख्या सेम है वो सर ये टपक गई हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से। सर ये कॉन्सेप्ट तो सर बिल्कुल सरल है, ठीक सर। तो मैंने बोला था आपको बिल्कुल इजी तरीका। अच्छा सर हम कैसे बोले, सर आपने आंसर निकाले वो सही है सर, हमारे टीचर ने कराया थे सर, वो भी सही बोल रहे थे और आप भी बोल रहे हो सही है सर। हम कैसे विश्वास कर ले सर आप पे कि आपने सही किया है। तो देखो विश्वास आपको मैं रियल प्रूफ देता हूँ बाकायदा। देखो कैसे। अच्छा आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि मैंने आपके सामने, अच्छा देखो इसको जरा काट करके देखना, 6 1 जा 6, 1 आ गया, 6 2 या 12। देखो
ये सारे जो नंबर हैं वो 1 और 2 के बिटवीन में ही है, ये सारे नंबर हैं वो 1 और 2 के बिटवीन में है, यानी 1 और 2 के बीच के ही नंबर हैं, क्योंकि मैंने देखो बीच में ही तो लिखा है ना, बीच में ही तो आगे लिखता गया। अच्छा सर हम कैसे मान ले, देखो प्रूव करके देख लो, क्योंकि यदि बीच का मतलब क्या होता है, 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो और 2 से कम हो, 2 से कम हो, 2 से कम हो, यही तो हमारा बीच का मतलब होता है, यही तो है बीच में भैया। तो 1 को तो पार करना ही है, पर 2 से बीच में लड़के रहो, ठीक है। अच्छा सर पहला नंबर चेक करता हूँ मैं, 7/6, 7/6। अच्छा डिवाइड करके देखो इसे डेसिमल फॉर्म में लाओ, ठीक है। 6 1 जा 6, 1 पॉइंट लिया 0 बढ़ाया, ठीक है, आपको पता होगा 6 1 जा 6, ठीक है, 4 बचा 0, 6 5 जा 35, मान लो इतना ही मान लो आप, तो 1.15। देखो ये 2 से ज़्यादा, सॉरी 1 से ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा है, 1.215 कितना होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 2 से तो कम है ये, तो ये बात तो सर सही हो गई हमारी। सर ये 1 से तो ज़्यादा है, यानी 1 से सर इनके दोनों के बीच में ये नंबर आया है हमारा, यानी कि 7/6 जो हमारा नंबर है, 7/6 जो नंबर है वो हमारा इन दोनों के बीच में ही आया है। सर इतना तो क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सर, मतलब सर हमें इसका तो विश्वास हो गया सर कि ये वाला नंबर है सर इन दोनों के बीच में ही आया है। सर इसका और बता दो सर, ये देखते हैं सर बाकी के, देखो जरा 8/6 लिखा हुआ है हमारा, 6 का डिवाइड देना है हमें 8 में, 6 1 जा 6, ठीक है, 2 बचा पॉइंट लिया 0 बढ़ाया, 6 3 या 18, सर इतना ही मान लो आप, 2 6 3 या 18, इसका आया सर 1.33। सर ये भी देखो 1 से ज़्यादा है सर, 2 से कम है, तो सर हमारा ये दो नंबर भी कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच। सर हमें इस पर भी डाउट नहीं था सर, ये भी क्लियर हो गया हमारा कि सर ये आपने सही बोला था, ये नंबर इनके बीच में ही आ रहा है, और सर यही तो हमसे पूछा था कि इनके बीच के नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है सर। ये हमारा सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सर अगला देखते हैं, देखो अगला हमारा आता है 9/6, ठीक है, 9/6, तो देखो 6 का डिवाइड मुझे करना है 9 में, 6 1 जा 6, 3.0, ठीक है, 6 5 जा 30, ओके सर, ये भी हमारा सर सही है 1.5, ये भी सर 1 से ज़्यादा है, 1 से ग्रेटर देन है और 2 से लेस देन है, यानी कि हमारा 2 से 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई, ये भी सर सही है बिल्कुल कि ये इसके ही बीच में आएगा। अगला देखते हैं, ये बात भी सही होगी सर, आपने सही प्रूव कर दिया सर, बिल्कुल सर राइट। देखो सर अगला आता है हमारा 10/6, ठीक है, देखो 10/6, तो 10 में मुझे 6 का डिवाइड देना है, ठीक है, 6 1 जा 6, 4 बचा पॉइंट लिया 0, 6 5 जा 35, सॉरी 4, हाँ सही है, 6 5 जा 35 और 5 0, 6 8 जा 6 6 जा 6 8 जा 48, ठीक है, ये भी सर इसी के बीच में आ रहा है 1.58, सर ये भी 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, ये बात भी सर आपकी बिल्कुल सही हो गई सर कि हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, सर ये बात भी हमारी प्रूफ हो गई। अगला देखो 11/6, तो 6 का डिवाइड आपको 11 में देना है, 6 1 जा 6, 5 बचे, ठीक है सर, ये बात हमारी क्लियर हो गई। 0.68 जा 48, ठीक है सर, 2 0 और 6 3 या 18, सर ये भी बात सही है सर, 1.83 सर इन दोनों के बीच में ही आता है, ये बात भी क्लियर हो ही गई आपकी, ठीक है। फिर आता है सर अगला नंबर, ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया, अब 12/12 तो आना ही है, 2 आ गया, 6 2 या 12, ये 2, तो देखो ये सारे नंबर थे हमारे इन दोनों के बीच में ही थे, तो हमारा फाइनली आंसर तो हो ही चुका है, बस आपको सॉल्व करना है। देखो क्या आप क्या लिखोगे, कौन कौन से आंसर हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा 7/6, एक हो जाएगा 8/6, एक हो जाएगा हमारा 9/6, ठीक है, एक हो जाएगा 10/6, एक हो जाएगा 11/6 और एक हो जाएगा, बस सर 5 नंबर हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। यही तो हमसे पूछा था सर कि यही तो हमें आंसर निकालना था, बिल्कुल हमारा आंसर क्लियर हो चुका है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है सर कि ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट निकाला है सर आपने, तभी तो मैं बोला था कि आपके सर भी करवाएंगे मैं भी करवाऊंगा, और वो दोनों ही सही आंसर होंगे, पर मेरे में क्वेश्चन में इतना फ़र्क होगा कि आपको कहीं बिल्कुल माइंड ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें ये बता दिया कि कॉन्सेप्ट ये सारे नंबर इनके बीच में आ रहा है, बिल्कुल मैंने प्रूफ के साथ बताया आपको, और साथ में यानी आपको ट्रिक इतनी मस्त बताई है, यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, आप कहीं भी लगाओगे ये ट्रिक फेल नहीं होगी। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है, सेम मिल जाए तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कराना है, एक से ज़्यादा वाला मल्टीप्लाई, यदि सेम नहीं है हमारा तो हम सेम बनाने का तरीका ही मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 2, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हम
एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के देखो, और आपको इसको अच्छे तरीके नोट कर लेना है बाकायदा, ठीक है। और हम नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आने वाले लेक्चर की प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है, ठीक है, ओके। फिर हम देखते हैं अगला जो एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन को उसको टैकल करना है, ठीक है, देखते हैं।